नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। इसमें हम 3 कंपनी की बात करेंगे। पहली कंपनी है गोपाल स्नैक्स, दूसरी कंपनी है पर्पल यूनाइटेड और तीसरी कंपनी है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तीनों कंपनी अलग-अलग सेक्टर से हैं। गोपाल स्नैक्स है जो वो एफएमसीजी सेक्टर से है। ये क्या करते हैं ये कंपनी गोपाल स्नैक्स जो कंपनी है वो एफएमसीजी सेक्टर से है। पर्पल यूनाइटेड ये रिटेल कंपनी है, इसमें कपड़े भी बेचते हैं और जूते भी बेचते हैं बच्चों के। तो कह सकते हैं ये मिक्स है रिटेल अपैरल का और फुटवेयर इंडस्ट्री का, थोड़ा मिक्स टाइप में है कह सकते हैं। इस तरीके से कुछ ये कंपनी है। और एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट ये कंपनी क्या करती है, बड़ी बड़ी क्रेन्स बनाती है। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रॉक्सी है मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन का। तो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ पे इनकी मशीनों की ज़रूरत पड़ती है, इनकी बड़ी बड़ी सी क्रेनें होती हैं। तो ये वीडियो कुछ इस तरीके से है। तीनों कंपनी अलग अलग सेक्टर की हैं। एक साथ पूरा सेक्टर को एनालाइज करना के लिए अभी वीडियो काम चल रहा है हॉस्पिटल सेक्टर के ऊपर। तो जैसे वो वीडियो आएगा जल्दी अपलोड करूँगा। बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। तीनों कंपनी एक जगह रखेंगे, जैसा हमारी रेगुलर जो हमारी आदत है प्रैक्टिस करेंगे। तीनों कंपनी का डेटा लेंगे, एक जगह रखेंगे, उसके सेल्स ग्रोथ, मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दी है और आगे कैसा मूड माहौल दिख रहा है, फिर उसका जो वैल्यूएशंस है वो कंपेयर करेंगे और एज़ यूजुअल देखने की कोशिश करेंगे इन तीनों में से सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी दिख रही है जो आने वाले टाइम में एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी हमें दे सकती है। अगर वो अपॉर्चुनिटी है तो वो किस किस वैल्यूएशन पे मिल रही है, उसका मतलब क्या एक कॉस्ट है जो हमें, जैसे कि हर काम की एक कीमत होती है। तो इसमें जो अपॉर्चुनिटी अगर है नहीं है वो तो वीडियो के एंड में हमें पता चलेगा। अगर है तो वो किस वैल्यूएशन पे है, उसकी कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है, वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो कुछ इस तरीके से होगा। और वीडियो में आगे जाने से पहले एक आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। जो भी नाम इसमें लिए गए हैं ये किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है और आपने ऐसा कोई काम नहीं करना है। फिर भी करना है, खरीदना है, बेचना है, प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ मैं डेटा लिख के लाया हूँ तीनों कंपनीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली कंपनी है गोपाल स्नैक्स, जिसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका कुछ डेटा आया है और वो डेटा मैं कॉनकॉल पीपीटी दोनों जगह से लेके आया हूँ। इनके जो कॉनकॉल में बताया गया, इनकी जो सेल्स ग्रोथ के नंबर है वो 5% आए हैं। और इन्होंने जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो नंबर हैं वो इनके -12% आए हैं। एक बारी मैं चल के आपको स्क्रीनर पे सीधा दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहेगी। ये इनके नंबर हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में और ये देखिए -11% इनके नंबर आए हैं इस क्वार्टर के। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी हर साल की अगर देखा जाए तो 4% से इन्होंने ग्रोथ करी। अगर इनकी बात कर ली जाए, इनके पास 852 जो डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है जहाँ से ये अपना माल आगे भेजते हैं। फिर इनके एक रन रेट के बारे में मैनेजमेंट ने बताया कि एवरेज इनका जो रेवेन्यू है, जो रन रेट है, वो 100 करोड़ हर महीना ये अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट ने साथ में ये भी बताया कि इनके प्लांट में जो आग लग गई थी उसमें से जो स्टॉक्स था, अंदर बिल्डिंग थी और जो रॉ मटेरियल था, उन सबको इंश्योरेंस कवर कर लेगा। लेकिन इनकी कॉन कॉल कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं थी, रोना धोना शुरू में ही शुरू हो गया था कि प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं रॉ मटेरियल की, उस वजह से इनको काफ़ी दिक्कत आ रही है। और ये मेन वही था। फिर पाम ऑयल का एक एग्जांपल लेके बताया कि पाम ऑयल का जो प्राइस था वो 120 के आसपास होता था, लेकिन आज की डेट में 132 है। लेकिन साथ में जो अच्छी चीज़ ये बताई इन्होंने कि जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं अब वो नीचे आने शुरू हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल में से मूड माहौल निकला। फिर इन्होंने जो गाइडेंस दी है नंबर की, वो सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस 20% से दी है। और अगले 2 साल के बाद जैसे रॉ मटेरियल स्टेबल हो जाएंगे, थोड़ा इनका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हैं, तो वो सब कर करा के 28% के आसपास ग्रोथ को मेंटेन करेंगे। एबिटा गाइडेंस इन्होंने बताया कि जो अभी है उससे बेहतर होएगी। तो ले दे के ये इनका कुछ मूड माहौल था। और जो मुझे अच्छा नहीं लगा वो था, एक तो इनका सेल्स ग्रोथ गिर गया, दूसरा इनका आरओई का नंबर भी डायरेक्शन नीचे को आ रहा है। आरओई का डायरेक्शन है 43, 30 एंड 15, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा और वो अच्छा साइन नहीं है। एज अ इन्वेस्टर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी। ये इन्होंने चार्ट यहाँ पे मेंशन करा है जिसमें पाम ऑयल के, चना इंडियन के, पोटैटो के और मैदा के, फ्लोर के और लेमिनेट के, इन सब चीज़ों के ना प्राइसेस बताए हैं यहाँ पे।
तो इसमें से ज़्यादातर रॉ मटेरियल के प्राइसेस अब डाउन ट्रेंड में यानी कि थोड़े से स्टेबल होने शुरू हो गए हैं, जो ओवरऑल इनके बिजनेस के लिए अच्छी बात है। और साथ में आरओई का डायरेक्शन उन्होंने दिखाया 43, 30 एंड 15, जो कि अच्छा साइन नहीं है किसी भी बिजनेस के लिए, खासकर एज अ इक्विटी इन्वेस्टर। हमें तो आरओई ऊपर की तरफ अगर जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और अगर बिजनेस की बात कर लें, ये वही स्नैक्स टाइप में बनाते हैं, चना भुजिया दाल पता नहीं और क्या क्या है। स्क्रीन पे देख लेना, कंपनी की वेबसाइट पे एक बार जाना और थोड़ा अच्छे से रिसर्च कर लेना, तो ले दे कि यही इनके कॉन कॉल में था। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए इनके नेट प्रॉफिट की, जो कि 80% गिर गए। 2024 में 100 करोड़ कमा रहे थे और ये सीधा गिर के 20-19 करोड़ पे आ गए, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा नीचे। आई मीन 80% प्रॉफिट नीचे गिर जाना कंपनी का एक ही साल में बहुत अजीब सी बात है। और यहाँ पे देखी जाए तो इस क्वार्टर में इनके 40 करोड़ का लॉसेस भी दिखाए हैं इन्होंने। ओवरऑल ये सब था कॉन कॉल से। चलते हैं नेक्स्ट कंपनी में, पर्पल यूनाइटेड पे, और उसमें देख लेते हैं क्या उनका मूड माहौल है। पहले बिजनेस मॉडल के बारे में बात कर लें तो कंपनी करती क्या है। कंपनी बच्चों के पैंट, शर्ट, शूज़ और एक्सेसरी आइटम बनाते हैं, ये इनका बिजनेस मॉडल है। और इन्होंने साथ में कॉन कॉल में जो मेंशन करा है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। प्रीमियम यानी कि थोड़े से जो महंगे कपड़े होते हैं, एक तो अफोर्डेबल होते हैं एंट्री लेवल के, और एक होते हैं प्रीमियम, थोड़े से महंगे ब्रांडेड जिसको हम बोलते हैं, उस तरीके के। अब उसके साथ इन्होंने बताया कि इनका जो इनका एवरेज ऑर्डर है वो समर के अंदर 2200 के आसपास रहता है, और विंटर में ये इनका जो ऑर्डर है, ऑर्डर बुक यानी कि एक एक जो ऑर्डर का साइज़ है वो 3000 से 5000 के बीच का रहता है। इसके साथ इनकी कॉन कॉल की शुरुआत अच्छी थी, स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी, मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव है। इनके स्टोर्स के बारे में कुछ इन्होंने बताया था। आज की डेट में 43 स्टोर्स अवेलेबल हैं इनके। और जब इनसे स्टोर की गाइडेंस के बारे में पूछा गया तो ये बार बार बोल रहे थे, वी आर नॉट सपोज टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस। मैडम थी कोई, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ कुछ, तो उनका यही था। और कॉन कॉल अच्छी लगी मुझे। और जूता चप्पल बेचते हैं, जूता चप्पल कपड़ा, बस मतलब सिंपल सा बिजनेस है, वही है ये। डिस्ट्रीब्यूशन का गेम है, और ज़्यादा स्टोर खोलो, ज़्यादा स्टोर खोल के ज़्यादा सामान बेच दो, यही वाला बिजनेस है अगर आसान भाषा में बोला जाए। टोटल बिजनेस की अगर बात कर ली जाए तो इनका जो टोटल बिजनेस है उसमें से जो कपड़ा बेचते हैं उसका 64% रेवेन्यू आता है। टोटल रेवेन्यू का 64% कपड़े से आता है, जूता चप्पल से 33% और 3% एक्सेसरी से। और फिर इनको ने ये भी बताया कि जो रिपीट कस्टमर का जो परसेंटेज है वो 27 से 28% इनका रिपीट कस्टमर है। फिर एक और भी थोड़ी बात चली कॉन कॉल में, और पूछा गया कि एक स्टोर को खोलने की आपकी क्या कॉस्ट आती है, तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट बताया था 35 लैक्स जो कॉस्ट आती है। 3000 से 5000 का जो स्क्वायर फीट का जो बिल्डिंग रहती है, या जो मॉल रहता है, जो भी है, जो शॉप रहती है, उसको लेते हैं। और ये ज़्यादातर प्रीमियम लोकेशन पे देखते हैं जहाँ पे कि फुटफॉल ज़्यादा हो। उसके साथ 20 से 25 लाख की इन्वेंट्री इनको चाहिए, तो टोटल 60 से 65 लाख के बीच में ये स्टोर इनका खुल जाता है। और उसको 3 से 6 महीने लगते हैं स्टोर को अपना ब्रेक इवन आने पे। 2000 स्टोर्स तक हम एक्सपेंशन करेंगे और तब तक हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है, वो हम अंदर से अपने पास से ही कर लेंगे। थोड़े से इनके फ्रेंचाइज स्टोर भी इन्होंने खोले हैं अपने, और इन्होंने सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का एक नंबर दिया था 24 से 25%, जो कि आई मीन अमेजिंग था। इतनी छोटी कंपनी में इतना ज़बरदस्त नंबर, आई मीन मज़ा आ गया है देख के। कॉन कॉल ओवरऑल अच्छा था। स्टोर खोलने के नए स्टोर खोलने के बारे में जो गाइडेंस इन्होंने, सेल्स ग्रोथ की गाइडेंस तो दी नहीं, उसमें तो पहले ही इन्होंने मना कर दिया था। फिर इन्होंने स्टोर खोलने की गाइडेंस के बारे में थोड़ा पूछा तो वो बताया 70 से 75 ये स्टोर करने जा रहे हैं अपने अगले 2 से 5 महीने के बीच में कर लेंगे। और जो इनका बिजनेस है उसमें 40-45 जो परसेंट जो बिजनेस है वो रिटेल से आता है। ओवरऑल कॉन कॉल में यही था। ओवरऑल ठीक थी, कॉन कॉल अच्छी थी, सुनने लायक थी, आपको जाना चाहिए, एक बार रिसर्च करनी चाहिए, और मज़ेदार था। अगर फंडामेंटल्स की बात कर लें तो फंडामेंटल्स ओवरऑल ठीक है। पैग रेशो इनका नहीं है अवेलेबल, और इंडस्ट्री का जो अगर प्राइस बुक की बात कर ली जाए तो 6 पे है, और स्टॉक का पी 34 है। चार्ट अच्छा है, ऊपर जा रहा है लगातार, एकदम रॉकेट बना के सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। सेल्स ग्रोथ के नंबर अच्छे, प्रॉफिट कंपैरिजन में बढ़िया हैं, और शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक लग रहा है। नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी कंपनी है हमारी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। सिंपल बिजनेस है, कंपनी मशीन्स बनाती है हैवी इक्विपमेंट टाइप में।
इनके पास ट्रैक्टर है, इनके कंबाइन है, फोर्कलिफ्ट है, जेसीबी है, लोडर है, क्रेन है। आप अब स्क्रीन पे देखिए, और टावर क्रेन्स भी हैं। कुछ इन्होंने बीच में इलेक्ट्रिक क्रेन्स भी बनाई थी आर्मी के लिए, वो भी इनके पास एक ऑर्डर आया था। उसके अलावा इनकी अगर कॉन कॉल की बात कर ली जाए तो कॉन कॉल इनका वही रोना धोना चालू हो गया था शुरू में ही, कि डिमांड म्यूटेड है, टिपेड हो गई है, ये हो गया, और उसकी वजह से हमारा सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रही। बीच में इनका कॉन कॉल में सुना था कि ये पे एक प्लांट बैठा रहे थे कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, लेकिन सेल्स ग्रोथ चला गया। तो वो प्लांट अब इनका अब समझ नहीं आया, कॉन कॉल में ज़्यादा बात नहीं हुई उसके बारे में। तो उस प्लांट का क्या सीन है, कब तक कमीशन करेंगे, तो मैं तो बीच में से बिल्कुल ही एकदम ब्लैंक हो गया था, मुझे समझ आना बंद हो गया। एक चीज़ अच्छी चीज़ है, जो डिविडेंड के दीवाने एकदम एकदम डिविडेंड के लिए बावले होके घूम रहे हैं, वो इन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस करा है, तो वो उनके लिए एक अच्छी खबर है। हाँ, पेपर पे लिख के लाया हूँ, काफ़ी सारी डिटेल्स हैं, तो थोड़ा ना आसान हो जाता बोलना। फिर इन्होंने नंबर बताया कि जो टोटल इनका रेवेन्यू आता है उसमें जो सबसे बड़ा जो हिस्सा आता है वो आता है जो लॉजिस्टिक का सामान आगे पीछे करने वाली जो क्रेन्स है, मशीनें हैं, उसका 45% आता है। जो एग्रीकल्चर में इनकी मशीनें जाती हैं वहाँ से 7 से 8% आता है। रियल स्टेट के जो काम में आती हैं इनकी मशीनें, उसमें 12 से 13%, और कंस्ट्रक्शन में 35%। तो इनका मेजोरिटी दो सेक्शन से आता है, इनका लॉजिस्टिक वाला जो सामान को आगे पीछे करने वाली मशीनें हैं, और दूसरा कंस्ट्रक्शन की। इनकी जो करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 70% पे काम कर रहे हैं, और मैनेजमेंट ने गाइडेंस 14 से 15% के बीच का दिया है। अब मैं बता रहा हूँ कि रोना धोना क्यों करा है इन्होंने। रोना धोना इसलिए कि एक टाइम पे, आज से एक सवा एक साल पहले, ये कंपनी 30 से 35% की स्पीड पे ग्रोथ करा करती थी। अब वो कम होके इनकी ग्रोथ हो गई है 14 से 15, तो 50% इनकी सेल्स ग्रोथ गिर गई है। उसी की वजह से अगर आप इसका चार्ट देखेंगे तो वो भी कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है पिछले 1 डेढ़ साल से, और स्टॉक बस वहीं घूम रहा है। तो ये था सारा का सारा खेला तीनों कंपनीज के बारे में। अब क्या करते हैं, सीधा चलते हैं समरी सेक्शन में हमारी एक्सेल शीट पे, और वहाँ मैंने सारी डिटेल एक साथ रखी है। और अब देखते हैं कि सारा का सारा निचोड़ करके हमें दिख क्या रहा है, मतलब कौन सी कंपनी, अगर मान लिया जाए कि हमारी कॉन कॉल आज आज की वीडियो के हिसाब से 3 ही कंपनी है पूरे दुनिया में, उन तीनों में से सबसे बेहतर कौन सी दिख रही है, रिगार्डलेस ऑफ सेक्टर वेक्टर जो भी। हमारा जो मेन पर्पस है वो है ये तरीका समझना, जिससे हमें पता चले कि अगर मान लीजिए आपके पास 3 कंपनी है, इन तीनों में से कौन सी बढ़िया दिख रही है अभी के डेट में, और फिर आप और कंपनीज पढ़ें, उनमें से कोई बढ़िया दिखेगी उनको कंपेयर करें। तो आपको ये तरीका सीखना है, कंपनी का नाम मैटर नहीं करता है। पहले बात कर लेते हैं गोपाल स्नैक्स की। चार्ट इसका डाउन ट्रेंड में है। देखिए 90% मैं फंडामेंटल देखता हूँ, लेकिन 10% चार्ट। चार्ट ऐसे नीचे को आ रहा है, खेला खत्म, बस। बुद्धू इन्वेस्टर नहीं बनना है, लोमड़ी बनना है, होशियार बनना है, ठीक है जी। तो पहले, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, स्टेज 4 में अगर चार्ट नीचे गिर रहा हो तो कभी नहीं खरीदते हैं। अब स्टेज 4 कैसा होता है, एक बारी मैं आपको छोटा सा सेशन चला देता हूँ 2 मिनट का, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि चार्ट की 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 जहाँ पे कंसोलिडेट करता है, स्टेज 2 जहाँ पे ब्रेकआउट देता है, स्टेज 3 स्टेज 1 का ऑपोजिट होता है, और स्टेज 4 सबसे खतरनाक, यहाँ पे बाइंग नहीं करती। ठीक है, बस इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। तो चार्ट अभी डाउन ट्रेंड में है, वीक दिख रहा है। तो चार्ट अगर डाउन ट्रेंड में हो, वीक हो, अभी ये क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद है ना, खेला कर रहा है चार्ट। ये ऊपर भी नहीं जा रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा है, नीचे से आके हल्का सा राउंडिंग बॉटम बन रहा है। तो अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे, तो वेट करना है। चार्ट अभी स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद आप देख सकते हैं इसको। गोपाल स्नैक्स का, और इसका जो सेल्स ग्रोथ का नंबर है 20% दिया है इन्होंने। सबसे पहला हमारा क्राइटेरिया क्या है, किसी भी कंपनी को जब हम चुनेंगे, उसके सेल्स ग्रोथ सबसे ज़्यादा जिसके होंगे वो हमारी नंबर 1 कंपनी होगी। उसके बाद वैल्यूएशंस आते हैं, उसके बाद चार्ट आता है। तो चार्ट सबसे लास्ट आखिरी चीज़ है, आखिरी। चार्ट सिर्फ 10% है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन चार्ट कई बार एंट्री लेने के लिए बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सेकंड कंपनी, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। चार्ट का क्या हाल है, कंसोलिडेशन में फंसा है, वहीं मरा पड़ा है। गाइडेंस 14 से 15% है, और स्टॉक का पी 33 है। तीसरी कंपनी है हमारे पास पर्पल यूनाइटेड सेल्स।
सेल्स ग्रोथ मैंने तुक्का मार के निकाला है, इन्होंने गाइडेंस तो नहीं दिए, लेकिन पिछले जो इनके जिस हिसाब से ग्रोथ कर रहे हैं उस हिसाब से मैंने एक तुक्का मारा है, 40 से 60% की ग्रोथ की कंपनी है। तो कह सकते हैं इस पूरे ग्रुप में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली यही कंपनी दिख रही है। और करंट पी 34 है। मैंने इसका फ्यूचर पी का कोई कैलकुलेशन नहीं निकाला है, आप प्लीज़ खुद से निकाल लें। और क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ खास ज़्यादा था नहीं तो मैंने निकाला भी नहीं। तो इस तरीके से ये 3 कंपनी दिख रही हैं। और सेल्स ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो पर्पल यूनाइटेड नंबर 1 दिख रही है मुझे। भूल जाएँ कंपनी क्या बनाती है, आटा, चाल, चीनी, जूता, चप्पल, क्रेन, कुछ भी बनाए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी सेल्स ग्रोथ का नंबर। आप शेयर बाज़ार में पैसा बनाने अगर आए हैं, तो आपको ढूँढनी है वो कंपनी जो सबसे ज़्यादा पैसा सबसे स्पीड से बना सकती है। तो स्पीड बोले तो ये कंपनी सबसे तेज़ ग्रोथ करेगी, तो यहाँ पे आपका पैसा बनने का चांसेस सबसे ज़्यादा है। अगेन, ये किसी तरह का बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं वो बता रहा हूँ जो जिस तरीके से हमें कंपनी को एनालाइज करना चाहिए, ताकि आपको एक बेहतर फास्ट ग्रोइंग कंपनी ढूंढने में आसानी हो। ठीक है, आपने ऐसा कोई काम नहीं करना, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा समरी सेक्शन था जो ख़त्म होता है। अब आपने करना क्या है, आपने जाना है ये तीनों कंपनी को उठाना है, इसका कॉन कॉल पढ़ना है, पीपीटी देखना है, बिजनेस मॉडल देखना है, जो जो मैंने बोला है उसको वेरीफाई करना है। उससे क्या होगा, उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आपने खुद पढ़ा है उससे आपको कन्विक्शन आएगा। जब आप 25, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 400, 500 कंपनी पढ़ लेंगे ना, फिर आपको किसी के रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी का वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको ट्विटर खोल खोल के नहीं देखना पड़ेगा कि किसने भाई ने बताया कौन सी कंपनी हाई ग्रोथ है, पेस ग्रोथ है, स्लो ग्रोथ है। आपको खुद से सब पता रहेगा। बुद्धू नहीं बनना है, बुद्धू इन्वेस्टर नहीं बनना, होशियार इन्वेस्टर बनना है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना है, लोमड़ी इन्वेस्टर बनना है, जो मैं बोलता हूँ। मेरा बड़ा फेवरेट है लोमड़ी इन्वेस्टर। तो आपने लोमड़ी बनना है, लोमड़ी इन्वेस्टर बनना है, लोमड़ी नहीं बनना खाली, क्योंकि लोमड़ी बड़ी होशियार होती है। बाकी आप किसी से भी कहावत पूछ लेना लोमड़ी कैसे होती है। तो आपने शेयर बाजार का लोमड़ी बनना है। ओके, और अपने पैसे की आपने खुद अपनी कंट्रोल लेना है और खुद उसको मैनेज करने की सीखना है। इसके अलावा आपने अब करना क्या है, जाना है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए और वीडियो बना के लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।